नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, सरकार को यकीन नहीं है कि EPS 95 पेंशन भोगियों के परिवार घोर गरीबी में जी रहे हैं। अब जवाबी कार्रवाई को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए जवाबी कार्रवाई को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर देंगे। वहीं दोस्तों, यूपीएस पेंशन में किसे मिलेगी कितनी पेंशन और कौन कौन ले सकता है इसका लाभ। जहां दोस्तों 2 महीने से कम का समय बचा है जब यूपीएस का लाभ मिलना कर्मचारियों को शुरू हो जाएगा, तो दोस्तों किसे और कितनी मंथली पेंशन मिलेगी और कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए डीए हैक को लेकर बात करें तो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है, महंगाई भत्ता बढ़ा है। नवंबर से दोस्तों आप सभी के लिए ये नई दरें लागू हो गई है और दिसंबर से खाते में बढ़कर आएगी आप सभी के लिए सैलरी और पेंशन। तो आखिरकार कितना डीए बढ़ा, कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई राहत और महंगाई भत्ता कितना बढ़ा है और इसी महीने से लागू होकर अगले महीने में आप सभी की कितनी सैलरी और कितनी पेंशन बढ़कर आएगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं अंत में बात करेंगे दोस्तों, खुशखबरी है आप सभी के लिए, EPS 95 पेंशन भोगियों को हायर पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। जल्दी से दोस्तों आप भी अपना नाम लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। तो हायर पेंशन को लेकर नई टेबल क्या जारी हुई है और इसके अंदर आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, हायर पेंशन का लाभ किन लोगों को मिलना शुरू हुआ है, हायर पेंशन को लेकर क्या बड़ी खुशखबरी आ रही है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार को यकीन नहीं है कि EPS 95 पेंशन भोगियों की परिवार घोर गरीबी में जी रहे हैं। अब इसको लेकर दोस्तों जवाबी कार्रवाई सामने आई है। EPS 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर आंदोलन और पेंशन भोगियों की मन की बात सामने आ रही है। EPF4 के अंदर सरकार पर खासा नाराज है देश भर के पेंशन भोगी। जहां दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 सरकार को यकीन नहीं है कि EPS 95 योजना के लाभार्थी भी गरीबी रेखा में आते हैं। महज 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों का दर्द एक बार फिर से छलका है। EPF4 के अंदर सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। पेंशनर्स का दर्द बयान करते हुए पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती कहते हैं कि सरकार को यकीन नहीं है कि EPS पेंशन भोगियों के परिवार भी घोर गरीबी में जी रही हैं। हरियाणा सरकार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दे रही है। 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 3000 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन दे रही है। विकलांगता पेंशन 45 वर्ष से ऊपर महिलाओं को लाडली पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन के रूप में 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देती है। पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने कहा कि सरकार ने देखा होगा कि सैकड़ों EPS 95 पेंशन भोगियों के परिवार इस बात में श्रेणी के तहत लाभार्थी है, वे आर्थिक लाभ प्राप्त कर रही हैं। इसलिए सरकार को यह यकीन नहीं है कि EPS 95 पेंशन भोगियों के परिवार घोर गरीबी में जी रहे हैं। इसलिए न्यूनतम EPS 95 पेंशन बढ़ाने से सरकार इनकार कर रही है। यही कारण है कि NSE हरियाणा में NDA के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं डाल सका। मुझे यकीन है कि हजारों EPS 95 पेंशन भोगियों ने हरियाणा में NDA को वोट दिया है और इस तथ्य में कमांडर सर एक साक्षात्कार स्वीकार भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। लोगों के बीच मुफ्त उपहार उदारता पूर्व वितरित किए जा रही हैं, जिसमें EPS 95 पेंशन भोगी भी शामिल है। उनके समर्थन में NDA सत्ता पर काबिज होने में पुरजोर कोशिश करेगी। NDA सरकार ने वोट पाने के लिए हमारी मेहनत की कमाई को जनता के बड़े हिस्से में बांटने की चालाकी भरी चाल चली है और ये फसल भी हो रही है, सफल भी हो रही है। वहीं दोस्तों EPS 95 पेंशन भोगियों में बढ़ोतरी के खोखले वादे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों पेंशन भोगियों के मुताबिक ये फॉर्मूला हम पेंशन भोगियों को पेंशन में बढ़ोतरी दिए बिना ही भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है। इनमें टीम मोदी को EPS 95 पेंशन भोगी में बढ़ोतरी के खोखले वादों के साथ NDA नेतृत्व को खुश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसे कभी लागू नहीं करने वाला है। हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में मजबूत करिश्माई विपक्षी नेताओं की भी कमी है जो टीम मोदी के लिए व्यवहारिक विकल्प प्रदान कर सके। महाराष्ट्र झारखंड में अपने भाइयों से अपील करता हूं कि वे एक मजबूत NDA उम्मीदवार को चौंकाने वाली हार दें। सुनिश्चित करें कि जीतने वाला NDA उम्मीदवार की जीत अंतर कम हो। टीम मोदी अपमानित महसूस
खुश करें। फिलहाल हमारी जवाबी कार्रवाई यही है कि हम वोट के चोट पर मोदी सरकार पर चोट करें और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो भी मांगे हैं उसे मंजूर करवाने के लिए जो है सरकार को थोड़ा बहुत मजबूर कर सकें। तो सभी पेंशन धारकों से निवेदन गौतम चक्रवर्ती ने किया है कि वोट की चोट पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने का भरसक प्रयास करें। वहीं दोस्तों यूपीएस पेंशन में किससे कितना लाभ मिलेगा, कौन इसका लाभ ले सकता है, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के अंदर देने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो रही थी। न्यूनतम 10,000 रुपए की पारिवारिक पेंशन, परिवार के लिए पेंशन और ग्रेजुएटी के अलग भुगतान का भी प्रावधान है। दोस्तों यहाँ पर शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें एक प्रमुख फैसला यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर था। ये नई पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के तौर पर लाई गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस यूनिफाइड पेंशन का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है जो एनपीएस में संभव नहीं था। तो चलिए जानते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में अधिक जानकारी को। दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए की सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 25 साल तक की सेवा के बाद कर्मचारियों को उनकी सेवा की अंतिम 12 महीनों का औसत सैलरी का यहां पर 50% के रूप में लाभ मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में परिवार के लिए पेंशन का प्रावधान है। कर्मचारी की मृत्यु स्थिति में उसके परिवार को कर्मचारी की 60% हिस्सा पेंशन के तौर पर प्रदान किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह का प्रावधान है जो कर्मचारी की 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर दी जाएगी। इसके अलावा इस पेंशन में महंगाई के आधार पर समय समय पर संशोधन भी किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी की अतिरिक्त रिटायरमेंट समय एक मुफ्त भुगतान का भी प्रावधान है। ये राशि मंथली इनकम और महंगाई भत्ते में 10% की हिस्से के बराबर है, जिसे 6 महीने में कैलकुलेट किया जाता है। वहीं दोस्तों राज्यों के विकल्प की बात करें तो राज्य सरकारों को भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया गया है। अगर राज्य सरकारें इसे लागू करती है तो इसमें लगभग 90 लाख लाभार्थी हो जाएंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने से पहले वर्ष में सरकारी खजाने पर तकरीबन 6,250 करोड़ रुपए का बोझ भी बढ़ेगा। वही दोस्तों कौन हो सकता है इसमें शामिल, इसकी बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने वर्तमान एनपीएस में बने रह सकते हैं या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल हो सकते हैं। यह स्कीम 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों पर लागू होती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के भविष्य में बेहतर पेंशन की सुरक्षा मिलेगी। ये बड़ी खबर दोस्तों इस वक्त की हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों डीए हैक को लेकर कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आई है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ चुकी है। नवंबर से नई दरें लागू होने वाली है। दिसंबर से खाते में बढ़कर आएगी सैलरी और पेंशन। तो आखिरकार कैसी नई दरें लागू होगी, कितनी सैलरी और पेंशन बढ़कर आएगी, चलिए आपको बताते हैं। हाल ही में यहाँ पर जो है केंद्र की मोदी सरकार ने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। इसके बाद राज्यों में भी वृद्धि करना शुरू कर दिया है। अधिकतर राज्यों में जुलाई 2024 से डीए में वृद्धि की गई है। अक्टूबर में इसका लाभ भी मिलना शुरू हो चुका है। वहीं त्रिपुरा और पंजाब में वृद्धि की गई है, लेकिन नई दरें नवंबर 2024 से लागू होगी। ऐसे में दिसंबर में खाते में सैलरी और पेंशन बढ़कर आएगी। त्रिपुरा सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत 1.88 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 5% की वृद्धि की है। नई दरों के बाद महंगाई भत्ता 25% से बढ़कर 30% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2024 से लागू है। ऐसे में दिसंबर में खाते में सैलरी और पेंशन बढ़कर आएगी। इससे राज्य के खजाने पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। इससे दोस्तों 1.6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 82,000 पेंशन भोगी जो है वो लाभान्वित होंगे। वहीं दोस्तों पंजाब सरकार को भी नवंबर से डीए का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया जा चुका है और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को अक्टूबर से महंगाई राहत में वृद्धि की गई है, जो कि इसी महीने आपके खाते में देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।